नमस्कार साथियों। भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म पर हृदय की अनंत गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हम जिला दर्शन की सीरीज के अंदर जो नवीन 19 जिले हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें 4 जिला दर्शन हमने पहले पढ़ लिए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गंगापुर सिटी जो नया ज़िला बनाया है उस ज़िले के बारे में। तो एक छोटा सा ज़िला है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जो 19 नवीन ज़िले अशोक गहलोत सरकार ने बनाए थे, उनकी जो ये महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं ये सभी ज़िलों में समान है, केवल उद्घाटन के मंत्री अलग अलग थे। तो बाकी 19 ज़िलों की ये तिथियाँ जो 5 तिथि है लगभग, ये सभी में समान है। ठीक है। तो 19 जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई। मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? तो 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना जारी 6 अगस्त 2023 और लागू की बात करें तो 7 अगस्त को। जारी कब की? 6 अगस्त और लागू हुई 7 अगस्त को। स्थापना दिवस जो भी 19 नवीन जिले हैं उन सबका स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया गया, लेकिन सभी जगह पे उद्घाटन अलग अलग मंत्रियों के द्वारा किया गया था। तो गंगापुर सिटी यदि जिला की बात करें तो उसका उद्घाटन भजनलाल जाटव जो पिछली कांग्रेस सरकार थी उसमें सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। ठीक है। तो ये अपने सामने है गंगापुर जिला, जिसकी 7 तहसीलें हैं: टोडा भीम, नादोती, बामनवास, बरनाला, तलवाड़ा, गंगापुर और वजीरपुर। ठीक है, ये 7 तहसीलें हैं। फिर बात करते हैं गंगापुर सिटी का भूगोल का। गंगापुर सिटी के भूगोल की हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि गंगापुर सिटी जो ज़िला बना वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। फिर बात आती है कि गंगापुर सिटी जो ज़िला बनाया गया वो किन जिलों को तोड़ के बनाया गया? तो उसमें नाम आता है सवाईमाधोपुर और करौली का। बात आती है गंगापुर सिटी जो सवाईमाधोपुर और करौली से तोड़ के बनाए हैं, तो ये किन किन जिलों से सीमा बनाता है? तो 3 जिलों से सीमा बनाते हैं, सवाईमाधोपुर, करौली। इनसे तो तोड़ के बनाया गया, तो इनसे तो सीमा बनाई गई, सीधी सी बात है। और तीसरा जिला याद रखना है दौसा से भी जिला सीमा बनाता है। और गंगापुर सिटी की बात करें तो इसके 5 उपखंड व 7 तहसीलें हैं जो यहाँ सारणी के अंदर उल्लेखित की गई हैं। 5 उपखंड में पहला उपखंड आता है गंगापुर सिटी। इस उपखंड के अंदर 2 तहसील आती है, एक तो गंगापुर सिटी, एक होता है तलावड़ा। दूसरा उपखंड आता है वजीरपुर, तहसील भी वजीरपुर। बामनवास उपखंड के अंदर भी 2 तहसील आती है, एक बामनवास एक बरनाला। टोडा भीम उपखंड, उसके अंदर तहसील भी टोडा भीम और नादोती। ठीक है। तो कुछ उपखंड जो हैं उसके अंदर 2 तहसील आते हैं, जैसे बामनवास और बरनाला आता है, वैसे गंगापुर सिटी में गंगापुर सिटी और तलावड़ा आता है। ठीक है। उसके बाद की बात करें तो गंगापुर सिटी एक अंतर्वर्ती जिला है। अंतर्वर्ती जिले का मतलब है कि ये न तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाता है और न ही किसी देश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। गंगापुर सिटी का प्राचीन नाम कुशलगढ़ क्यों नाम रखा गया था ये हम इतिहास में पढ़ेंगे। इसका विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 2 विधानसभा सीटें हैं, एक गंगापुर सिटी, एक टोडा भीम। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की भूगोल के अंदर कि गंभीरी नदी, जिसका उपनाम की बात करें तो उटगन नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंभीरी नदी का उद्गम की बात करें तो सपोट्रा की पहाड़ी जो करौली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वहाँ से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। समापन की बात करें तो मैनपुरी जो यूपी के अंदर है, वहाँ जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। फिर परवा क्षेत्र की बात करें तो परवा क्षेत्र के अंदर 4 जिले आते हैं। पहला करौली जहाँ सपोट्रा की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, फिर गंगापुर सिटी, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर और फिर जाके मैनपुरी यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक है। और इसी गंभीरी नदी पर एक बांध आता है, पांचना बांध की बात करते हैं। 5 सहायक नदियाँ यहाँ आके मिलती हैं, उस कारण इसका नाम पांचना रखा गया है। ये कहाँ पे है? तो गुडला गाँव करौली के अंदर है।
और ये राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। मिट्टी से निर्मित बांध है, पूरा मिट्टी से बना हुआ बांध है। और इसमें 5 नदियाँ कौन कौन सी आके मिलती हैं, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। भद्रावती, भैंसावट, मासी, बरखेड़ा और अट्टा। कौन कौन सी है? भद्रावती, भैंसावट, मासी, बरखेड़ा और अट्टा। जो वेरी इंपॉर्टेंट और स्टार मार्क लगे हुए हैं, उन क्वेश्चनों से उन पॉइंटों को आपको विशेष याद रखना है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। मोरा सागर बांध कहाँ पे है? तो गंगापुर सिटी जिले के अंदर। पहले कहाँ था? पहले सवाई माधोपुर के अंदर करता था। अब याद रखना, मोरा सागर बांध गंगापुर सिटी में आता है। किस नदी पे है? तो गंभीरी नदी पर है। फिर आगे बात करते हैं बामनवास सोटी। बामनवास सोटी ही जो 827 मीटर ऊंची ही, जो गंगापुर सिटी है उस जिले की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है बामनवास चोटी। कितनी ऊंची है? 827 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगापुर सिटी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बामनवास चोटी है, 827 मीटर है। उत्तरी अरावली की चोटी है। तालछेड़ा की घाटी की बात करें तो ये घाटी लगभग 2 किलोमीटर की घाटी है। कौन सी तहसील में है? नादौती तहसील गंगापुर सिटी के अंदर है। बात करते हैं हम खनिज की, तो गंगापुर सिटी जो नया जिला बना उसके महत्वपूर्ण 2 खनिजों के लिए प्रसिद्ध था, बेंटोनाइट और मैग्नीज। फिर बात करते हैं गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन है बड़ा सा, और ये रेलवे स्टेशन दिल्ली, कोटा, वडोदरा, मुंबई जो रेल मार्ग पर स्थित एक स्टेशन है। फिर बात करते हैं नेशनल हाईवे 23 की, तो ये गंगापुर सिटी से गुजरता है। कुल लंबाई की बात करें तो 222 मतलब 222 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 23 की बात करें, कोथून जयपुर से धौलपुर तक जाता है। कोथून जयपुर से लगाकर धौलपुर तक जाता है। कौन कौन से जिलों से गुजरता है? तो 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली और धौलपुर। फिर बात करते हैं, ये थे भूगोल के महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं गंगापुर सिटी के इतिहास एवं कला संस्कृति की। वेरी इंपॉर्टेंट है। गंगापुर सिटी का जो संस्थापक, जहाँ हमने कहा था कि उसका नाम कुशलगढ़ रखा। कुशलगढ़ क्यों रखा? तो इसका संस्थापक के नाम पे रखा गया था। गंगापुर सिटी का संस्थापक है कुशलीराम हल्दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है संस्थापक? कुशलीराम हल्दिया। उन्हीं के नाम पे रखा गया था। प्राचीन नाम था कुशलगढ़, और वर्तमान में उपनाम की बात करें तो इसका पूर्व का जुगाड़ के उपनाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व का जुगाड़ गंगापुर सिटी का उपनाम है। गंगापुर सिटी का नामकरण, यहाँ पर एक गंगा मंदिर है उसके नाम पे रखा गया। तो गंगापुर सिटी नाम कैसे पड़ा? गंगा मंदिर के नाम पे पड़ा। प्राचीन नाम कौन सा था? कुशलगढ़ था। किसके नाम पे था? तो कुशलीराम हल्दिया के नाम पे था, और पूर्व का जुगाड़ उपनाम के जाना जाता है। प्राचीन काल में गंगापुर सिटी जयपुर के राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर के राजाओं की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? तो गंगापुर सिटी थी। फिर बात आती है कि गंगापुर सिटी की बामनवास गांव है, जहाँ पे जिसे प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ कहा जाता है। कहा जाता है कि इस गांव से लगभग 150 से 200 के आसपास IAS और RS अधिकारी हैं। इसके कारण इस गांव को, बामनवास गांव को, प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं नादौती का किला। कहाँ पे है? गंगापुर सिटी में है। निर्माण कब हुआ? 1550 ईस्वी में हो। किसने करवाया? ठाकुर हरिदास ने करवाया नादौती का किला। गंगापुर सिटी 1500 ईस्वी, ठाकुर हरिदास। कहाँ पे है? जो स्वर्णिम त्रिभुज है दिल्ली, जयपुर, आगरा का, उस पर स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, धुंधलेश्वर महादेव मंदिर गंगापुर सिटी में है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी, और यहाँ के जो झरने हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। और भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं, गोगा नवमी को यहाँ पर भगवान शिव का मेला लगता है। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है? पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान शिव की पूजा की थी। मेला कब लगता है? गोगा नवमी को।
झरने प्रसिद्ध है। धुंधलेश्वर महादेव मंदिर गंगापुर सिटी का। फिर बात करते हैं हम यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई की। तो गंगापुर सिटी की प्रसिद्ध मिठाई की बात करें तो खीर मोहन मिठाई, वेरी इंपॉर्टेंट। गंगापुर सिटी डिस्ट्रिक्ट की सर्वाधिक प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है? तो खीर मोहन मिठाई, जिसकी शुरुआत 1950 ईस्वी में आबूलाल नहीं, आबूलाल हलवाई द्वारा की गई थी। कौन सा हलवाई? आबूलाल हलवाई। शुरुआत 1950 में गंगापुर सिटी। फिर बात करते हैं गंगापुर सिटी के प्रमुख मंदिरों की। तो जो गंगापुर सिटी तहसील है उसके अंदर कौन कौन से मंदिर हैं जिसके पीछे स्टार लगाए हुए हैं उनको विशेष रूप से याद रखना है। गंगाबाई का मंदिर, बालाजी चौक मंदिर, कल्याण जी का मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट, गोपीनाथ जी का मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, बद्रीनाथ जी का मंदिर और दाऊ जी का मंदिर। ये 7 मंदिर हैं, उनमें से विशेष आपको रखना है गंगाबाई का मंदिर गंगापुर सिटी, कल्याण जी का मंदिर गंगापुर सिटी और दाऊ जी का मंदिर गंगापुर सिटी। फिर बात करते हैं नादौती तहसील गंगापुर सिटी की है, वहाँ पर प्रमुख मंदिर है लस्सीराम घासीराम मंदिर, रेवाड़ी बाबा मंदिर, कटवासन बाबा मंदिर और जगदीश जी का मंदिर। 1735 ईस्वी में। मेला कब लगता है? श्रावण अमावस्या को मेला लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जगदीश जी का मंदिर 1735 ईस्वी में बनाया गया, श्रावण अमावस्या को मेला लगता है। फिर हम बात करते हैं वजीरपुर, जो गंगापुर सिटी की तहसील है उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है कबीर शाह की मज़ार। जो वजीरपुर तहसील है गंगापुर सिटी ज़िले की उसमें। तो ये था अपना गंगापुर सिटी जिला दर्शन। जो भी स्टार लगाए हुए हैं या रेड लाइन की हुई है उन पॉइंटों को विशेष कर याद रखना है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो भवानी क्लासेज प्लेटफॉर्म को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी हम वीडियो अपलोड करें इसका नोटिफिकेशन आप तक को मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।